ऐसा ही सेम वही दिन तो था, सेम वही दिन था। यदि वो 5,000 सैनिक के रूप में होते, जैसे अभी भाई बता रहे थे, युवा होते, तो 250 क्या कर सकते थे? तो नहीं तो कर सकते हैं कि वो 250 प्रशिक्षित थे तो 500 उनको मार लेते, लेकिन मारे तो वो भी जाते, लेकिन उनका कुछ भी नहीं। तो ये जो विषय है ये है कि जो हमारी व्यवस्था से भंग कर दी गई, हमें लड़ने से दूर कर दिया, और फिर रही सही कसर जो पुरोहित के द्वारा कर दी गई, जो हमारे लोग ट्रेनिंग देते थे। तो हम एक तो ये आप लोग बागों को मैसेज देना चाहते हैं, देखो संतुलन शक्ति बराबर होती है जब, और यदि शक्ति संतुलित नहीं है तो हम किसी से समझौता नहीं कर सकते। जो क्रोध होता है ये कमजोर के सिर पे चढ़ता है और धींगड़ा के पैरों में। तो सबसे पहला तो हमारा आपसे ये है कि हमारे घरों में हथियार होने चाहिए। लाठी से काम नहीं चलेगा वैसे, और हमारे घर में तो डंडा भी नहीं है, हमारे घर में तो डंडा भी नहीं है, और वो सबले अपने हाथ के दस्तकार, उन सबके घर में हर आदमी इतने नहीं है जितने उनके पास में तलवार, भाले, बर्छी, और वो है कृपाण है या वो है छुरा। तो हमें यहाँ ये आप व्रत में क्या समझ में आती है कि हम मारना नहीं चाहते, लेकिन क्या मरना चाहते हैं? अरे तुम मारना नहीं चाहते पर मरना भी तो नहीं चाहते, तो क्या मरने की बचने के लिए ये हो सकता है तुम्हारे हाथ में उसकी बात तुम रक्षा कर लो, या रक्षा करने के लिए रखना पड़ेगा? हमारे घर में हथियार होने चाहिए। सब क्या विचार करते हैं, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो होने चाहिए। और तो बात अलग, अपने आप घर में उससे यत्न करोगे, जो कुछ भी हो, चाहे हम अपने लुहार से कुटवा के, और भी कुछ नहीं है, खुरपा जो होता है, गंडसा जो होता है, गंडसा तो लाठी चढ़वा सकते हैं, है जी भाई, राइफल नहीं ले सकते, कट्टा नहीं ले सकते, तो इतने में तो कुछ जोर ही नहीं पड़ता। अब एक लंबी लाठी ले लो और वहां में एक भाव ले जाओ, जाके जैसे न्यार काटते हैं घंसा फरसा, वो फरसा तो बना सकते हो, अरे भाला तो बना सकते हो, घर में लोहा पुटवा का और भी कुछ नहीं, तलवार तो बना सकते हो, अरे त्रिशूल तो बना सकते हो, जब आत्मबल आएगा। मैं इसके बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे सुनील आर्य जी जुड़े, उनका जो बहने था पुलिस में था, और जो वो इतना बहका लिया वहाँ मठ वालों ने, जो बाबा जी रहते थे, अब उन्होंने किया घर देखेंगे और हरिद्वार में जाएंगे, और सुनील आर्य जी वकील जी है, उनकी बहनें रोज पीटे हुआ आकर बच्चे में पीटे, और वह बाबा जी के चक्कर में आ गए। आर्य जी ने मुझसे कही, आर्य जी ऐसा बात है, चलो हम चलते। एक दिन हम चले गए जी, वहाँ मंदिर में पहुंचे तो वहाँ तो 15-20 ठंडा थी और त्रिशूल था। और सुनील जी ने क्या किया, जाते ही उन्होंने गाड़ी चढ़ना शुरू कर दी, और जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके तो त्रिशूल था, उनमें एक युवा था, अच्छा हट्टा पट्टा, और इतने बड़े त्रिशूल गया, अब निकालूंगा। बोली की तो बड़ी गड़बड़, बोली तुम्हारे को भग जाएगा। बोली कि आप तो स्वामी जी हैं, सन्यासी हैं, आपको तो शांतिपूर्ण रहना चाहिए, और मैं ऐसे उसी के पास चला गया, एकदम मैंने त्रिशूल छीना, मैंने की अब तो भगदड़ मच गई। एक त्रिशूल हाथ में आया, हमारे जाते कितने वो कर देते, लेकिन मैंने त्रिशूल ले लिया, कि सुनील जी पूछ रहे, और वहां से भगदड़ मच गई। जब शाम को पहुंचा वो पुलिस वाला, माने कि भाग जा, हम तेरे दो है। अब मैं उसको कह दी थी, और वो आएगा, वहां आते जाने पीटने की शुरू करी, तो पहले ही डंडा लिए बैठे, और कहा उन्होंने उसकी पिटाई करी। जो रोज पिटती थी वापस उनसे भी कह दी, अब ये सुधरेगा नहीं, आज वो बड़ी प्यार से। तो ये समझ लिए, घर में आत्मशक्ति जब कुछ है नहीं हाथ में, तो क्या आएगा भाई? ये तुम्हारे हाथ में कुछ है, अगले पे डंडा है, और तुम्हारे हाथ में भाला है, लाठी, तुम लड़ोगे थोड़ी, और उसके हाथ में तलवार दिख रही है, तुम्हारे हाथ में चक्कू भी नहीं है, तो तुम क्या लड़ोगे? नहीं लड़ोगे। तो हमें हथियार घर में चाहिए। अब या कहीं चाहिए तो सही, सबको संध्या करनी चाहिए, सबको आसन करनी चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन चाहिए ना चाहिए ना चाहिए ना चाहिए, यहाँ से काम नहीं चलेगा। आज क्या दिन है? 9 दिन है, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज है स्वतंत्रता दिवस, पूरा देश मना रहा। हम 15 अगस्त समझते हैं, लेकिन 1942 में 9 तारीख को, 9 अगस्त को ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जब 3 साल की लड़ाई के बाद हमको सफलता
भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने चलाया, स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जब हमको मिला। तो आज आप ये व्रत लीजिए कि जब अगला यज्ञ आए यहाँ 8 दिन में आता या ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन का, यदि कोई कार्य अवधि में बना नहीं होता तो उसको फिर सफलता नहीं मिलती। तो आप 9 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन है, अपने घर में इतनी वरीयता से व्यवस्था करेंगे, जैसे रोज भोजन की व्यवस्था करते हैं, वस्त्र की व्यवस्था करते हैं। तो क्या तुम जितने यहाँ व्यक्ति आए हैं इन सबके घर में तो होना ही चाहिए, सबके घर में तो होना ही चाहिए। और वो रखा भी ऐसी जगह होना चाहिए कि जहाँ जरूरत पड़ने पे मिल जाकर ढूंढते ही रहे टाइम पे। और एक और भी बात है कि वो आपस में लड़ने के लिए भी ना हो, इतना विवेक भी हो, इतना विवेक भी हो। हमारी आर्मी है, हम ये सोच करके ये विचार आता है अब भाई हम घर में हथियार रख लेंगे तो हम तो आपस में लड़ मरेंगे। अब ये विचार छोड़िए, यदि हम ये सोच करके हम आपस में लड़ मरेंगे, सेना हथियार ना दे, ये विचार मस्तिष्क में आता है घर में हथियार रहेंगे तो हम पड़ो आपस में लड़ेंगे। तो ये चलिए विचार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अब यदि यही विचार है तो हमारे पास में आर्मी भी तो है, और हम ये सोच करके कि आर्मी हथियार दे देंगे आपस में लड़ जाएगी, तो क्या आर्मी को हथियार नहीं देने चाहिए या देने चाहिए? हैं? देने चाहिए। तो आप अपने भीतर तो लड़ेंगे, और तुम्हें तो 2 लड़ाई लड़नी पड़ेंगी, पाकिस्तान से लड़नी पड़े, दिन चीन से लड़नी पड़े, और गृह युद्ध भी उसी दिन। ये पूरी योजना में बैठे हैं। जब यहाँ तुम क्रिकेट का वो भी हार जाते हो तो इनकी मां मर जाती है, और जब वो जीतता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। तो तुम क्या आशा कर रहे हैं? क्या आशा कर रहे हो? तो तुम्हें तो 2 युद्धों से लड़ना पड़ेगा। बाहरी युद्ध तो होगा ही, और गृह युद्ध भी होगा। और जब गृह युद्ध होगा तो दादरी को भी कम समझो, दादरी को भी कम समझो। तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, उनके पास में असला है। वो योजनाबद्ध तरीके 10 करोड़ युवा ट्रेनिंग में आए हैं सन 47 की। जो युवा नहीं है, जो ऐसे समझे लोहे की मशीन है, लोहे की मशीन है। जितनी उनके अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, हम यही तो करते हैं, कोई दूसरा नंबर ना रहा, हाथ जोड़ ले, पाँव पकड़ ले, उन्हें तो ट्रेनिंग ही ये दी जाती है। अब जितनी निर्ममता दिखाओगे, जितना वो परेशान होगा, जितना वो रोएगा, अल्लाह उतना ही राजी होगा, अल्लाह उतना ही राजी होगा। ये ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ तक जितने बलात्कार कर दोगे, जितने उनको मार दोगे, तुम्हें जन्नत मिलेगी। यहाँ तो एक भी हूर है या नहीं है, वहाँ 72 हूर मिलेगी। बताओ जी, फिर क्यों नहीं करेंगे? वो भी सहरा मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उन्होंने नहीं, वो जानते ही नहीं है। अब जानते कैसे नहीं है? उन्हें ऐसा वातावरण थोड़ी मिलता है जैसे आप बैठे हो। वे तो जन्म से लेकर ही मदरसे में बढ़ा दिए जाते हैं, और कुछ पता ही नहीं उन्होंने बाहर का अब क्या चीज होती है। बस केवल ये पता कुरान क्या होती है, और ये पता हमारा मोहम्मद हजरत कौन था, हमारा दुश्मन है। और इसके बाद हमें क्या मिलेगा? यदि लड़ते मारे जाएंगे, 1-2 मार देंगे तो क्या मिलेगी? हमें जन्नत मिलेगी, और वहाँ बहुत कुछ ऐश्वर्य मिलेगा। तो ये ट्रेनिंग देकर उनको तैयार किया जाता है। तो हम आपसे कहना चाहिए, आप स्वयं मैंने इतना विचार क्यों रखा कि लोग बात कहेंगे ना, घर घर में लाठी डंडा हो जाएंगे तो आपस में लड़ेंगे, हैं? आपस में लड़ेंगे तो आपस में लड़के भी एक ये तो है, छुट तो जाएंगे, कोई फैसला तो कर लेगा। चलो माना लड़ भी गए, मान लिया कोई पुलिस वाला आपस में गोली भी चला देता, आर्मी वाला गोली भी चला देता, 10-5 को मार भी देता है, लेकिन जब पूरा सब कुछ ध्वस्त किया जाएगा, जब क्या होगा? उस दिन के लिए हम छोटी मान लिया संभावना हमारी यहाँ थोड़ा जख्म हो सकता है, और एक संभावना गर्दन ही काट ली जाएगी। तो किसके लिए सजग रहना चाहिए? जिसको गर्दन बचाने वाली है, गर्दन बचाने के लिए। तो ये जो युवा इन प्रश्नों को करें, भाई आज आप अपनी बस्ती के लिए ये जिम्मेवार। अब आएगा विषय जो हमारे रोज जी बार बार बुलवाना चाह रहे, अब बाद में तुम्हारा विषय आएगा जो तुम्हारा दायित्व। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कोई भी घर, हमारा कोई भी युवा ऐसा ना हो जिसके पास में आत्मरक्षा के लिए कोई भी हथियार घर में ना हो, वो होना चाहिए। अब हमने की हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अब सुनिए, यदि तुम आज स्वतंत्र समझ रहे हो
तो जो हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, आप भारत में किससे छुपा हुआ है जी, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ सन 1947 में, उन्होंने कह दिया कि हम हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहते है जी। और वोटिंग हुई 100% मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट पड़े, उनके 100% मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट पड़े और पाकिस्तान बढ़ गया। तो ये सब जाने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ, दो व्यक्ति ऐसे थे, एक तो विनोबा भावे बहका दिया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी बैठ गया और विनोबा भावे बैठ गया। अब जो यहाँ से मुसलमान जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, तो जो आंदोलन था वो उन दो व्यक्तियों ने, तो जब बंटवारा इस आधार पर हो रहा था, हम थोड़े ही चाह रहे थे, उन्होंने तो चाहा, और जब वो न्यारे इस आधार पर हो रहे थे तो चले जाते। लेकिन फिर हुआ क्या कि जो वहाँ से हिंदू आए, जो वहाँ से भी तो आए हिंदू पाकिस्तान से, वो सब संपत्ति किसकी हुई? सरकार की हुई। और यहाँ से जो मुसलमान गए वो सब संपत्ति मुस्लिम लीग की हुई। सुनिए, हमारे जब वहाँ से भगे तो संपत्ति हिंदू की होती, जैसे यहाँ हुई। भाई जब मुसलमान भगने वाले की सब संपत्ति यहाँ मुस्लिम लीग को दे दी गई, तो ऐसी पाकिस्तान वालों को भी तो देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ की संपत्ति सरकार की होनी चाहिए थी। जितने भी मुसलमान गए सब संपत्ति किसकी हुई? मुस्लिम लीग की हुई। और आज भी मान लीजिए कोई मुसलमान नावल होता है तो वो सबरी संपत्ति किसकी हो जाती है? मुस्लिम लीग की हो जाती है। लेकिन जो तुम्हारी संपत्ति है वो किसकी हो जाती है? सरकार की हो जाती है। जहाँ पर वो बाहुल्य क्षेत्र है उनका, वहाँ की ग्राम समाजों की जमीन भी मुस्लिम लीग की हो गई है। जहाँ उनके प्रधान है, जहाँ उनकी व्यवस्था है, वो सरकारी होनी चाहिए थी। लेकिन एक विशेष अधिकार मुस्लिम लीग को है। अब जिसको वो ये कह दे कि ये संपत्ति मेरी है, आप केवल मुसलमान का जो कोर्ट है उसमें जा सकते हैं, जहाँ पर जज भी, मुल्ला भी, वकील भी वही है। वक्फ बोर्ड, वो जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर आप जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं भी जाकर के आप शिकायत नहीं कर सकते। क्या वहाँ आपकी सुनी जा सकती है? जहाँ आपका वकील भी नहीं होगा, आपका जज भी नहीं होगा, और जिनके वक्फ बोर्ड ने वो जो उनको वेतन देता हो, भाई वेतन तो वही देता है वक्फ बोर्ड। क्या वो कह देंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है? और यदि आपको डर संशय हो तो आप दिल्ली की वीडियो देख लीजिए। मेरे पास में एक राजेश पाटिल नाम का, उसने डाली है, वहाँ वो रो कर महिला कह रही है हम स्वयं 47 से रहते हैं, 4 दिन से देश आज़ाद हुआ, यहाँ रह रहे, लेकिन अब यहाँ आए कुछ और कह रहे थे कि ये तुम्हारा नहीं है, तुम किराए के हो, ये तो हमारा है, खाली करो। देखो आ रही बता रही मेरे पास में वीडियो। अजी मोदी नगर ले लो, तो मोदी नगर जो अब जो 47 और अब पिछले साल डीएम ने डिक्लेयर कराओ, अब ये सब फलाने मुसलमान की जगह है जो लाहौर में है यार। हाँ तो मोदी नगर ले लिया, तो इस पे आप सब ले लेंगे। अनुमान लगाइए, इससे अनुमान लगाइए स्वतंत्रता का, इससे स्वतंत्रता का। अब ये सब क्यों हुआ कि भाई व्यवस्था उनकी थी, और ये अंग्रेज भी कानून बनाए। अंग्रेज जो है हम पे राज करना चाहते थे। अब राज कब कर सकते थे? यदि हम संगठित हो जाए तो क्या वो राज कर सकते थे? वो तो यही तो चाहते, तोड़ो फोड़ो, सबसे बड़ी नीति उनकी यही थी। वो तो मुट्ठी भर व्यक्ति थे, वो तो मुट्ठी भर व्यक्ति होते थे। हमसे लड़ने वाले हमारे ही तो होते थे, भाई सेना भी हमारी होती थी, पुलिस भी हमारी होती थी, वही तो हमें मारा करती थी। वो तो मात्र पीछे रहा करते थे, पीछे एक व्यक्ति गोली लेकर रहता था, यदि वो हम भागते थे तो वो पीछे से मार देता था, और आगे लड़ने को हम थे ही, वो लड़ते थोड़ी थे। तो वो उन्होंने ये तोड़ फोड़ करके हम पार्टियों में, भागों में, विभागों में, जातियों में लगभग 117 जाति लिख रही उन्होंने, और सबके लिए अलग कानून बना दिए। मुसलमान के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग। और इससे हुआ क्या, जो अंग्रेजों ने बनाए, कुछ तो मुसलमानों ने पहले जजिया कर लगाए थे हम पे। जब तो भी गुलाम थे, मजबूरी थी, जजिया करते। घर में तुम लाठी नहीं रख सकते थे, घोड़ा नहीं रख सकते थे, 5 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते थे, बारात तुम अपनी नहीं ला सकते थे, ये तुम पे प्रतिबंध हुआ करते थे, और जजिया कर देना पड़ता था। आज भी बांग्लादेश में या पाकिस्तान में आपको अपने घर के अंदर पीला झंडा लगा करके रखना पड़ेगा। यदि हिंदू रहना है तो पीला झंडा लगा कर रखना पड़ेगा। यहाँ कहते हैं लाल मत लगाओ, वहाँ रखना पड़ेगा, पता लग जाए ये घर किसका। और सुनवाई कुछ नहीं। वहाँ कितने थे
कितने परसेंट थे, आज कितने रह गए। वहां तो घटते घटते ऐसा समझो जैसे सब्जी में नमक रह गया हो, 17 से 1.5% रह गए। वहां कितने रह गए, जितना नमक हो सब्जी में नमक हो, और यहाँ नमक से कितने हो गए जितनी सब्जी हो। ज्यादा हो रही थी, इतने तो आबादी भी नहीं थी जितनी आज इनकी आबादी हो रही है। आज इतनी आबादी भारतवर्ष में हो चुकी है। तो ये हम इस विषय पर आप सबसे ये चाहते हैं कि हम आज़ाद नहीं है, ये दोहरी नीति है। फिर उसके लिए माने आप है, हमारा एक युवा बेटा है, बेटी है, और वो लड़की यदि 16 साल की नहीं है, लड़की 16 साल की नहीं है, और वो लड़का लड़की यदि शादी बना ले कर लेते हैं तो 16 साल की नहीं है, हिंदू है तो अपराधी है। हिंदू है तो अपराधी है। मतलब लड़की 18 साल है, 21 हो गई है। लड़की की 21 हो गई। चलो 21, 22, 23 जो भी है, मतलब एक मानक है। लेकिन वहाँ 9 वर्ष है, वहाँ 9 वर्ष है। 9 वर्ष में शरीयत के मुताबिक वो शादी कर सकते हैं। तो ये क्या दोहरी नीति, क्या ये दोहरी नीति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब जो पूर्व वक्ता बता रहे थे हमारे कि भाई जब हमारे आधार पर हिंदुओं का था, हिंदुओं के लिए रह गया, तो हमारे अनुरूप उन्हें रहना चाहिए या हमें उनके अनुरूप रहना चाहिए? उन्हें हमारे हमें हमारे अनुरूप रहना चाहिए यहाँ, क्यों भाई ये तो हमारे लिए छोड़ा गया था। लेकिन हमको अब भी विवश किया जाता, तुम हमारे अनुरूप हो, है? अब तुम हमारे यदि बराबर मानोगे तो हम मारकाट कर देंगे, हम लड़ाई कर देंगे, हम झगड़ा कर देंगे। तो ये कोई न्याय तुम? अब ये जब तक हमें पता नहीं लगेगा इन बातों। अब सुनिए, आप जितनी आज भी मस्जिद है, जितनी भी चर्च है, 1 रुपया भी सरकार उनसे नहीं लेती है। लेकिन आज की तारीख में भी आपके लगभग 4 लाख मंदिर हैं, 4 लाख मंदिर हैं, और लगभग 1 लाख करोड़ रुपया प्रति माह आमदनी होती है। वो सब पैसा सरकार ने लिया। अब इस पर विचार कीजिए, क्योंकि हम टैक्स नहीं देते। भाई जैसे एक मुसलमान टैक्स देता है, जैसे एक ईसाई टैक्स देता है, जैसे एक सरदार टैक्स देता है, आप कहते हैं हम तो टैक्स नहीं देते। क्यों नहीं देता? माचिस भी लेने जाते तो उसमें भी टैक्स हो जाता है। अरे है कहाँ, जीएसटी तो सब पे लगी हुई है। पर हम भी तो सब चीज टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, और जो भी हम चीज खरीद रहे हैं सब पर टैक्स लेकर दे रहे हैं। तो जब वो भी टैक्स दे रहे हैं, हम भी टैक्स दे रहे हैं, और जो हम दान देते हैं, जो हम दान देते हैं अपनी श्रद्धा से, हम श्रद्धा से सरकार को टैक्स थोड़ी दे रहे। वो टैक्स अलग चीज है और दान अलग चीज है। आप ऐसा समझिए, मान लिया ये यज्ञ के लिए आपने किया और सबसे 10-10 रुपया दिए, अब इन 10-10 रुपया मेरी सरकार ले ले, तो फिर आवे सुन में भाई यदि ऐसा नहीं उन पैसों ले। और क्या हमारे जो दान हमने दिया, जो हमने दान दिया वो तो सरकार ने ले लिया। तो जब तो सरकार ने ले लिया तो चलो हमारे पुरोहित ने तनख्वाह दो। भाई जो पंडित पुजारी हैं, जो हम दान करना चाहते हैं, जो हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, उनके लिए हमें दान दे दो, वो पैसा दे दो। लेकिन तनख्वाह मौलवियों को दी जाएगी। अब सुनो, पैसा तुमसे लिया जाएगा और तनख्वाह मौलवियों को दी जाएगी। भाई पंडित पुजारी को तनख्वाह क्यों नहीं दो? पंडित पुजारी को तनख्वाह क्यों नहीं दो? जब तनख्वाह देना चाहते हो तो पहले हमारा पैसा क्यों लेते हो? भाई जब हमने दान दिया है, यदि तुम्हें राजस्व की जरूरत है तो और टैक्स लगा दो। हम मना थोड़ी कर रहे, आप और राजस्व लगा दिए। लेकिन जो हम दान देते हैं उसे भी तुम क्यों ले लेते? जब समझ में आती थी, जब हम गुलाम थे, 1936 में कानून बना दी। 1936 की बनी कानून आज भी चल रही है। अब ये बात आती है जो कह रहे थे, अब भाई मोदी योग नेता तो है, हम नहीं करे गए योग है, लेकिन पूछना चाहते हैं कि जब समझ में आती थी यहाँ अंग्रेज थे, मुसलमान थे, हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता था। समझ में आती है जब यहाँ ईसाई थे, हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता था। समझ में आती है यहाँ कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता था। लेकिन ये तो आई हिंदू के नाम पे है। भाई भाजपा तो हिंदू की रक्षा भड़काई है। और पहले 5 टर्म में क्या ये कानून नहीं दिखा? 5 साल चले गए और अब 10 साल, 5 साल और चले गए। अब तो अंत में बैठे यासू ज्यादा और क्या चाहते हैं? क्या मेजोरिटी नहीं है? जब ये 370 हटा सकते हैं तो क्या मंदिर मुक्त नहीं कर सकते? क्या मुस्लिम लीग को नष्ट नहीं कर सकते? लेकिन कर नहीं रहे हैं। भाई एक तो एक शक्ति नहीं है,
एक तो शक्ति नहीं है और एक शक्ति तो है करना नहीं चाहता है। तो जो शक्ति भी है और फिर भी नहीं करना चाहता है और आया भी इसी आधार पर है, तो क्या हमें इसका विरोध या अपनी आवाज उठानी नहीं चाहिए? माँ भी दूध नहीं पिलाती, माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। इसी कार्यक्रम के लिए हमने यात्रा निकाली थी। वहाँ 31 तारीख को 30 तारीख को जंतर मंतर पर कई हजार व्यक्ति आए थे, यहाँ से भी कुछ साथी गए थे। तो ये हमारी मांगे हैं सरकार से। और एक और हमारे साथ में जो अन्याय है, जो हमने मांग प्रधानमंत्री को दी है, उनमें एक ये भी मांग है कि वेद को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। जब तक वेद आधार नहीं बना जाता, राम का आधार क्या था? वेद था, उसका रामायण नहीं था आधार, उसका भगवत गीता नहीं था, उसका हनुमान चालीसा नहीं था, ये भी मैं बता दूं। ना पुराण था उस समय, ना पुराण था, क्या आधार था? वेद था। वेद के आधार पर राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। लेकिन आज हम दो समस्याएं आती हैं जीवन में। एक तो समस्या ये है हमारी, हम अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कैसे करें और हम अपनी उन्नति कैसे करें। और एक इतनी ही प्रबल समस्या वो होती है कि जो दूसरे हम पे अटैक आकर करेंगे, सुरक्षा कैसे? भाई राज के सामने दो चुनौती है। एक चुनौती तो ये कि हम देश को गरीबी से कैसे निकालें, अरे दूसरी चुनौती ये भी तो पाकिस्तान से कैसे बचाएं। पाकिस्तान से कैसे बचाएं, तो हमें दोनों चुनौती पर काम करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे नागरिक जो हिंदू नागरिक है अपने में, वो केवल एक पर ही काम कर रहे हैं और उन्हें अपना बेटा तो बैरिस्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है या वो डॉक्टर बनाना है। और उसे ये समस्या नहीं दिख रही कि दूसरा इसे डॉक्टर है बैरिस्टर तो छोड़ेगा नहीं। वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं और तुम बैरिस्टर बना रहे हैं। अब मुख्यमंत्री क्या करेगा और बैरिस्टर क्या करेगा, आपका जो बात है। उसकी ड्रेस भी बदल जाएगी, सब कुछ नियमावली बदल जाएगी, उर्दू में पढ़ाई आएगी। और जिन्होंने ये सब कुछ व्यवस्था राजा बदल देता है। जैसे हम पहले उर्दू बदली गई, फिर अंग्रेजी बदल दी। ये अच्छी थोड़ी थी, ये अच्छी नहीं थी, लेकिन जो शासक था उसकी भाषा थी। हम गुलाम थे, मजबूरी थी। नहीं तो कोई भी व्यक्ति, आज हम सब अंग्रेज बनना चाह रहे हैं, अंग्रेज बनना चाह रहे हैं, लेकिन हिंदी को अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेट नहीं कर सकता, कोई ट्रांसलेट कर ही नहीं सकता। हिंदी इतनी बढ़िया चीज है, इतना बढ़िया उसमें कल शब्दकोश है, इतने भाव है, उसको ट्रांसलेट किया ही नहीं जा सकता। लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम अंग्रेजी की गुलाम रहे। सत्ता उन्हीं व्यक्तियों के पास में है जो उनके गुलाम थे, जो उनके गुलाम थे। अब जब आपको संशय लग सकता है, आज भी 8-10 व्यक्ति हैं जो पूरे भारत का आपका निर्धारण कर रहे हैं, कुल 8-10 व्यक्ति। आप जिससे यहाँ से चाहें, आपको लगे कोई आर्य समाजी रविंद्र आर्य बहुत अच्छा है, आप उसे नहीं दे सकते। आप वोट उसे देनी पड़ेगी जिसको भाजपा पार्टी टिकट देगी, चाहे वो ब्रजभूषण दे दे, चाहे वो ब्रजभूषण दे दे। तो जितनी भी पार्टी बनी, एक मोदी के करीब मस्तिष्क में बैठी है। प्रतिनिधि तो वो होता कोई हम भेजते तो हमारा प्रतिनिधि होता, वो तो उन्होंने भेजा था। तो किसका प्रतिनिधि है? उनका प्रतिनिधि है। जब ये बात आती है कि एक तरफ तो आप खड़े हो और एक तरफ वो खड़ा हो, तो वो तुम्हारी बात नहीं कहेंगे। किसकी बात कहेंगे? उनकी बात कहेंगे, क्योंकि मछुआ लगा हुआ है जी, मछुआ लगा हुआ है। कल मैं यही बात कर रहा था, मैं मंत्री से मीटिंग थी, मंत्री जी से मीटिंग थी हमारी वहाँ, और हम ये चाह रहे थे हम लोग यात्रा निकालें और आप कृपा हमें यात्रा का वो दिवाइए, इंफॉर्मेशन दिवाइए। और वो आर्य समाजी ही था और मंत्री है। जब मैं उससे ये बात कर रहा था, मैं उससे पूछ रहा था कि आप ये बताइए, जब 12 बजे मंत्री जी 12 बजे यात्रा निकल रही और पता लगा 12 बजे यात्रा निकलने का टाइम और 1-1.5 घंटा ही चल पाई है, 1.5-2 किलोमीटर ही, फिर अटैक हो गया। और जब मान लिया 1:30 बज गया, 1:30 बजे से 7:30 बजे को क्यों निकाले? ये प्रश्न बढ़ता है। आपने वीडियो देखी होगी कि 7:30 बजे निकाले गए जो गिरे हुए थे। भाई जब 1:30 बजे पथराव हो गया, तो दिल्ली से भी कुल 100 किलोमीटर दूर है, 5-7 मिनट में वायुयान जा सकता था, मैं बचाने के लिए जा सकता है, नहीं जा सकता। और वहां उन जल्लादों के बीच में 5,500 हमारी बहन बेटी बच्चे लड़ने के लिए थोड़ी गई, बहन बेटी लड़ने, हम लड़ने थोड़ी गए थे, हम लड़ने थोड़ी गए थे, हम तो श्रद्धा में गए थे, शिव जी में जल चढ़ा जाएंगे।
तो वहाँ 7:30 बजे निकाले जाते हैं, 7:30 बजे निकाले जाते हैं। क्या इतनी देर में वो जो बाहर गोली छोड़ रहे थे वहां के नहीं मार सकते? फिर रात्रि में सुनिए 7:30 बजे भी पैदल ले जाए जाते हैं। ये भी आपने देखा होगा। वो मैडम बता रही है जिसने लिखा है कि हमने 7:30 बजे जंगल में कर निकाल कर लेकर गोली चल रही थी, कितनी महीना गिर भी पड़ी थी। अब ये प्रश्न नहीं बनता पैदल क्यों ले जाए? भाई जब फोर्स व्यवस्था थी तो वो 500 मीटर या वो ही बताना 500 मीटर तो नहीं बताया, 500 मीटर पैदल क्यों ले जाएंगे? उसमें क्या और दलील क्या दी? और वहां जड़ी गाड़ी पड़ी थी, एक तरफ तो जड़ी गाड़ी है और एक तरफ 5,000 या 2,500 आदमी मरने को खड़ा, तो क्या क्रेन लाके गाड़ी उठाई नहीं जा सकती? भाई ये क्रेन आती तो सबने फेंको तो जड़ी तो पड़ी ही थी, या तो उठा के फेंक देती या 5 मिनट में रास्ता बना देती। तो क्या ये तर्क समझ में आते हैं? क्या ये तर्क समझ में आते हैं? जैसे हमारी योगी रक्षा कर लेगा या मोदी रक्षा कर लेगा, हमने तो कही है खट्टर को पुतला लगाना चाहिए और फिर बाद में ये कह देता मेरी बस की सुरक्षा नहीं। सुनी, बाद में ये भी कह देता है मेरे बस की सुरक्षा नहीं है। तो हमें जागना नितांत आवश्यक है। और ये जब इन्हें लगेगा, अब अगली टर्न की बारी देख रहे हैं। अब यदि मान लिया हमने अब मठ मंदिर मुक्त कर दिए, अब हमने समान नागरिक संहिता लागू कर दी, या हमने इनके वापस जो है जो उनकी पर्सनल लॉ है या उनको जो भी उन्होंने विशेष सुविधा दी जा रही है, यदि इसी में खत्म कर दिए तो अगली टर्न में हमें मिलेगा। उनका उद्देश्य है अगला टर्न और हमारा उद्देश्य हमारी समस्या। भाई अगले टर्न में चाहते वो ही है और बहुत ज्यादा बहुमत आए, लेकिन अटल जी भी तो यही चाह रहे थे, अरे वोट को गिन गई। तो इसको अगले टर्न के लिए क्यों भेजा जाए? हम इसी पे आंदोलन करना चाहते हैं। अब जैसे 11 तारीख हो जाएगी, 2 दिन है, अब इसमें क्या करते हैं, क्या स्थिति करते हैं। यदि ये इस सत्र में नहीं करते हैं, हमने कहा था वहाँ कि देखो आपका एक टर्न चला गया और दूसरा टर्न जाने, तीसरे टर्न की बात है। हम ये नहीं कहते कि तुम प्रधानमंत्री बनो, तुम सत्तासीन रहो, हम ये चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसे हमें भी इस्तेमाल करते हो। तुम भी अन्याय करते हो। भाई जब उनकी समझ में आती थी कांग्रेस ने नहीं की, लेकिन भाजपा क्यों नहीं कर रही? कुछ तो बताओ। भाई आप लोग बात बताओ, कुछ समझ में आ रही है? जब उनके पास में सब कुछ है और वे इसी आधार पर आए हैं और फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। आज भी हमारे मंदिरों का पैसा क्यों जाए? आज भी मौलवियों को तनख्वाह मिले तो पंडित पुजारी को तनख्वाह क्यों नहीं मिले? भाई इनके उधार तो दो, लॉजिक तो दो ना, कोई आधार है कि आज भी हम गुलाम हैं और जो हम तो उनकी बराबर मांग रहे हैं जो हमसे न्यूनतम है, जो अल्पसंख्यक कहकर लाभ लेते हैं, अल्पसंख्यक कहकर लाभ लेते हैं और हमें बराबर भी आने नहीं देते हैं। और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। सब कुछ कैसे मिलता है? धर्म से। तो एक संविधान का पालन होगा। तो साथियों, इस बात के लिए हम आपके बीच में आए हैं और जितनी भी सरकारें रही है हमको बिल्कुल बेकारा किया जा रहा। अब देखो शिक्षा के मामले में सुन लीजिए, हमने मांग की वेद को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए और सत्याग्रह प्रकाश को पाठ्यक्रम लागू किया जाए और जो शिक्षा प्रणाली है वो समान हो, बोर्ड एक हो। ऐसा नहीं हो कि हिंदू के लिए अलग बोर्ड, मुसलमान के लिए अलग बोर्ड, यूपी का अलग बोर्ड, दिल्ली का अलग बोर्ड, अलग अलग पढ़ाया जाए। मंत्री का बेटा विदेश में पढ़े और यहाँ संतरी का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, जैसा भी यहाँ पर बात चल रही थी। और जब कंपटीशन हो जब दोनों एक जगह बैठाए जाए, ये कोई न्याय हुआ? भाई पहले पढ़ाओ भी तो बराबर पढ़ाते नहीं, बराबर शिक्षा नहीं देते। और जब नौकरी का अवसर आता है, जब कंपटीशन में बैठाया जाता है, दोनों के लिए एक सा पेपर आता है। अरे एक साथ पढ़ाया भी तो होता है, इतनी बात में नहीं आती। भाई किसी को कुछ पढ़ाया और किसी को कुछ पढ़ाया, और जिसको जो पढ़ाया, जिन्होंने जो अपने जो पढ़वाए थे, वो कौन बनाते हैं क्वेश्चन को? कौन सा वर्ग बनाता है? जो यहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, क्या ये बोर्ड बनाता है? अरे वही बोर्ड बनाता है जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। पेपर भी वही तय करते हैं और पेपर हमें कहाँ दिलवाया जाता है? जहाँ वो पढ़ कर आता है, जहाँ मेरा बेटा पढ़ेगा। मेरा बेटा कैसे करेगा? मेरे साथ तो सौतेला व्यवहार तुमने पहले ही कर दिया। तुम तो चाहते ही नहीं। कैसे नहीं चाहते? सुन लीजिए, हमें जब मान्यता मिली स्कूल चलाने की
सबसे पहले हमें लिख करके देना पड़ा कि आप कोई बालक आए या ना आए, नाम नहीं काटोगे। ये शर्त है ही। आपके यहाँ बच्चा एक बार आ गया, फिर वो आए या ना आए, आप नाम नहीं काटोगे। ठीक है, दूसरी शर्त क्या आई? वो पढ़े ना पढ़े, आप उसे धमकाओगे भी नहीं, है जी? अच्छा जी, धमकाएंगे भी नहीं। और फिर तीसरी शर्त लिखी, वो तो कुछ भी आवे या नहीं आवे, फेल भी नहीं करोगे, उसे फेल भी नहीं करोगे। ये मान्यता में लिखित बात है, मान्यता में लिखित बात है। जब मान्यता मिलती है आप फेल नहीं करोगे। और फिर एक समस्या आई जो मैंने कही थी, उनको बलकर चंद्रवासी को अच्छा भी नहीं लगा था वहां। वो नहीं कह रहे ठीक है तो भाजपा वोट मत दो। मैंने कि हम भाजपा वोट ना देने की बात नहीं कर रहे, हम अपने न्याय की बात कर रहे हैं। अगली बात क्या है, फिर जब स्कूल ऐसे वो कहेंगे भाई जब बच्चे आएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, और रिजल्ट तो आएगा नहीं, और इनके अच्छे रिजल्ट आएंगे तो हमारे तौर पर जो इंक्रीमेंट है उसे करोगे, तो हमें प्रमोशन नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं रोका जाए। अब क्यों नहीं रोके? ये कानून बनाने वाले वही तो है, मास्टर। मुलायम कौन था? हेड मास्टर तो था। आप हेड मास्टर या कोई भी मास्टर यदि ट्यूशन पढ़ाता है तो अपराधी है। सुनो जी कानून, यदि आपका अध्यापक जो वैतनिक है, सरकार के द्वारा जिसे पैसा दिए जाते हैं, यदि उसने ट्यूशन पढ़ा दिया तो अपराधी। और वो नेता बनकर टिकट मांग कर तुम्हारे बालकन में शराब लगवा के तुम्हारे बांटता डुलवा दे, गाड़ी में बैठा दे, तो अपराधी नहीं। क्या ये छूट हो सकती है? जो अध्यापक जो 60-60 हजार रुपया ले रहा है, वो नेता बन के भाषण देता डोले जाए? यदि ट्यूशन पढ़ा दी तो अपराधी है, और नेता बन के बांटने चला गया तो अपराधी नहीं है, क्योंकि कानून बनाने वाले तो मास्टर ही है जी। कानून बनाने वाले तो मास्टर ही है। अब देखिए इसी देश के अंदर अब नेता है, जब ये सरकार आई पहले 50,000 रुपये मिलते थे एमपी को, और इन्होंने एकदम कितना किया? 1 लाख। आज एमपी को कितना मिलता है? 1 लाख। और पेंशन यदि वो विधायक बने तो पेंशन, एमपी बन गया तो पेंशन, वो फिर राष्ट्रपति बने तो, प्रधानमंत्री बने, जितनी देर बनेगा उतनी पेंशन मिलेगी। और हमारा युवा भी यदि वहां जाएगा, फौज में भी जाएगा, तो उसको कहने से कैंसिल कर देंगे, पेंशन की जरूरत है, रिटायर वाले की 32 में पेंशन इन्हें खत्म कर देंगे। और जब इन्हें पेंशन की जरूरत नहीं है, अरे जैसा फ्री में भोजन मिलता है, भोजन फ्री का, गाड़ी ड्राइवर फ्री का, डीजल फ्री का, हवाई जहाज में पूरा परिवार जा वो फ्री का, सब कुछ फ्री मिल रहा है। और 1 लाख रुपए किस बात के दिए जाए? 1 लाख रुपया किस बात के वेतन दिए जा रहे हैं? लगभग एक व्यक्ति पर 10 करोड़ रुपए एमपी पर खर्च करते हैं। और काम क्या करते हैं? इतनी बड़ी फौज की जरूरत ही नहीं है, इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं है, सब ये बेकार की बात है। लगभग 790 व्यक्ति हैं, 790 व्यक्ति हैं जिस पर 10 करोड़ रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है। और उससे करती क्या? जितने भी भाजपा में हैं, सुन लीजिए गौर देके, जितने भी भाजपा में हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया, एक की भी हिम्मत नहीं जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बोल दे। क्या बोल सकता है? उसी दिन तक है पार्टी में जाने थे नरेंद्र मोदी साथ है। तो इन 790 का ये पार्टीबाजी बेकार का वेद के ऊपर व्यवस्था है, इनकी आवश्यकता ही नहीं। ये पार्टीबाजी खत्म हो सकती है यदि वेद की प्रतिष्ठात्मक चुनाव प्रणाली लागू हो जाए। इतना पैसा खर्च नहीं होगा, पार्टीबाजी नहीं होगी, कोई चुनाव लड़ने को खड़ा नहीं होगा, सबले देश का संगठन होगा। ये विधान, ये प्रजातंत्र है ही नहीं। मैंने बताया ना, पूरे देश में कितने, एक तो सपा, एक बसपा, एक कांग्रेस और एक भाजपा। इनके जो लीडर जिन्हें चाहते हैं उन्हें टिकट देते हैं, उन्हें तुम चुन के भेज देते हो। तो वही तो कौन हुआ नेतृत्व की? इसके 10 आदमी के हाथ में थोड़ा ना, जो टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं उन्हीं पे तो है। और एक और बड़ी बात है, यदि आपने इनकम टैक्स नहीं दिया, इनकम टैक्स दिया तो अपराधी, आपको सजा हो जाएगी, छापे पड़ जाएंगे। और यदि आपने वही पैसा सपा को दे दिया, बसपा को दे दिया, भाजपा को दे दिया, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। या तो आप टैक्स सरकार में दे दो या इन पार्टी को दे दो। क्या न्याय है? ये विधान है तुम्हारे, तो क्या इन विधानों के विरुद्ध हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? है?
मतलब जितने कितने भाजपा में कितने सरमाएदार टैक्स देते हैं, उन्हें क्या जरूरत पड़ रही है? जब ये कानून है, या तो तुम भाजपा में दे दो या सरकार में दे दो, तो वो बाहर क्यों देंगे? क्यों जा रही बात समझ में? क्या वो भाई कानून ना हो तो जहां जी साहब वीडियो में बात कर रहा हूँ, मैं घर में लुबक के बात थोड़ी कर रहा हूँ। यदि ये कानून ना हो तो जो चाहे मुझे दंड दे दो भाई, फिर क्यों दिया जाएगा? तो देश है तो ये गुलाम कर रहे हैं, देश है तो ये गरीब कर रहे हैं, देश है तो ये दरिद्र कर रहे हैं, और उन बातों को मान नहीं रहे। तो ये हमने ये नहीं कहते कि हम मोदी का विरोध करें, लेकिन हम उन नीतियों का तो विरोध करेंगे जिनके आधार पर हमको दबाया कुचला जा रहा है। अब ये एक मोदी थोड़ी है भाई, एक मोदी थोड़ी है, और भी तो बैठे चूड़ी टाइट करने वाले, जिन्होंने जो स्वार्थ के बस घटे बैठे, लेकिन जब वो कोई आवाज नहीं उठेगी तो वो सब चलता रहेगा। तो हमको आवाज उठानी चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ कि जो हिंदी मीडियम हो, पूरे देश में क्या हो, हिंदी मीडियम होना चाहिए, अंग्रेजी मीडियम ना। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ना हाई कोर्ट का निर्णय। हमें क्या जरूरत है? जो हमारे जो बिल भेज रहे हैं तुम इंग्लिश में क्यों भेज रहे हो? हमें तो नहीं पता नहीं उसमें क्या लिखा, क्या है भाई, क्या जरूरत पड़ रही है? हाँ, अंग्रेजी अनिवार्य करो, पढ़ाओ, पढ़ाने के लिए मैंने अंग्रेजी अनिवार्य करो, संस्कृत अनिवार्य करो, लेकिन माध्यम हिंदी हो। हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हिंदी में हो। इस भारत से अलग एक तो देश बता दो अब जिसकी राष्ट्रीय भाषा में वो निर्णय ना होते हो। केवल एक ऐसा भारतवर्ष देश है अब जिसके सबले निर्णय विदेशी भाषा में होते हैं, और आज भी स्वतंत्र है क्या? इतना तो होते हुए क्या स्वतंत्र हो? और यदि नहीं है तो क्या स्वतंत्रता कानून पुनः नहीं चलाना चाहिए? तो उसकी शुरुआत आज कुड़खेड़ा से हुई। हाँ, स्वतंत्रता दिवस है तो आजादी के लिए, आजादी के लिए क्यों? माँ भी बिना रोए दूध नहीं पिलाती। हमारी ये न्यायोचित मांग है। इन मांगों को मांगने के लिए हो सकता मैं अच्छा वक्ता ना हो, लेकिन मैं अच्छे विषय तो लेकर आया। आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं, तो आप सबके सहयोग की जरूरत है। जैसे कही हमारे मंत्री जी ने, भाई आपका तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए। देखो, यदि आप जब प्रधान गांव में बनाते हो और झिक्के दारू पी लेते हो तो 5 साल में फिर कुछ भी करे प्रधान, कुछ नहीं मिलता है जी, तुम क्या भी नहीं सकते। क्यों? करोड़ों में दारू पी जाते हो, और वो कितने पीते हैं? जो नहीं पीते हैं उनके घर भी वो नशेड़ी। हम साल सु साल सुनार की चोट चलाते हैं, 2-4 दिन सुधारते हैं, और वो एकदम लोहे का हथौड़ा लेकर आते हैं, और कुड़खेड़ा में कितने ने एकदम शराबी बना के चले जाते हैं। तो सुनिए, हमें अनुरोध करना चाहिए, यदि आप या तो आप पहले ले लें भाई, यदि आप राजर्य सभा के साथ लगते हैं तो पहले तो तुम्हें वोट भी देना पड़ेगा और नोट भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वोट भी देना पड़ेगा और नोट भी देना पड़ेगा। और जो राज्य सभा का एमपी होगा वो तनख्वाह नहीं ले। हम ये घोषणा करते हैं जो उसमें होगा, जो हम देश के लिए कार्य कर रहे हैं, देश की आजादी के लिए किसी ने आर्य समाजी विवेकानंद ने नहीं किया था। विवेकानंद में वैसे ही घर में बढ़ के डंड नहीं मार रहा हूँ पत्नी दिखाने को, मैं माइक के सामने कह रहा हूँ, विवेकानंद ने यह घोषणा कर दी थी कि कोई भी व्यक्ति हमारे मिशन का अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में हिस्सा नहीं लेगा, और उसको हीरो बनाया जा रहा है। और जिस महर्षि ने यह कह दी थी कि आप मेरी उमरिया भी जला देना, जब भी मैं कहूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, अंग्रेज राज यहाँ से जितने जल्दी चला जाए उतने जल्दी नष्ट हो जाए। रामप्रसाद बिस्मिल कौन था? आर्य समाजी तो था। अरे रामप्रसाद बिस्मिल कौन था? आर्य समाजी तो जितने लड़ रहे थे, इतिहासकार लिखते, मैं नहीं कह रहा, 85% आर्य समाजी थे जो इस लड़ाई में आहूत हो रहे थे। और जितना समर्पित आर्य समाजी हो सकता है वो विषय अलग है कि यहाँ तुम आर्य समाजी आकर्षण में जिक्र हो रहा था, किसी आर्य समाजी की कमी, आर्य समाज की कमी नहीं है। मेरे अंदर कोई दोष हो सकता है, लेकिन मेरा वो दोष आर्य समाज का दोष नहीं, वो मेरा व्यक्तिगत दोष है। मैं उस व्यक्ति के व्यक्तिगत दोष को आर्य समाज का दोष ना समझूं। आर्य समाज एक बहुत पावन पवित्र चीज है। किसी से भी कहो यही मैं आर्य समाज हो जाऊं, पर मुझको धक्का नहीं छूटेगा,
शराब नहीं छूटेगी। और ये पुरखेड़ा में सब शराब नहीं पीते क्या? सब पीते हैं, लेकिन यदि दिवाकर पीने लगे, अरे देखेगा समाजी दारू पी है। अब अंतर क्या है? माने जिसकी काली पैंट है, आप कितनी दाग लग जाओ और कोई मेरे पे गिर दे तो दूर से दिखेगा। अरे यार समाज का श्वेत वर्ण है, महर्षि राम का तुल्य कोई नहीं था। हम पंडितों के विरोधी नहीं है। वो ये कहते हैं कोई समाज पंडितों का विरोध करता है, यदि पंडितों का विरोध करता हो तो महर्षि को गुजर थोड़ी था। भाई यदि हम पंडितों का विरोध करते तो महर्षि तो पंडित ही था। अरे हम तो बुराई का विरोध करते हैं, हम अच्छाई का विरोध, पंडित का विरोध नहीं करते। यदि पंडित का विरोध करते तो रावण का पुत्र हर वर्ष की जलाया करते। अरे वही तो पंडित ही था। हम पंडितों का विरोध नहीं करते हैं, हम किसी नेता का बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम नीतियों का विरोध, कितना भी बढ़िया नेता हो और यदि नीति ठीक नहीं है तो कुछ भी कर नहीं पाएगा। अच्छी नीति होते हुए आज भी जैसे देश का प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहा है। हम नेता बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम नीति बदलने की बात कर रहे हैं। और ये नीति बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। तो क्या उसके लिए कुछ यत्न भी होना चाहिए या बस हो जानी चाहिए? ऐसा कुछ हो सकता है हम कुछ ना करें हो जाए? भाई यत्न तो होना चाहिए। अब बारी तुम्हारी है। हमने तो अंधी नंगी और गाड़ी जेठ के असली तुम्हें बात बता दी। भाई आगे थोड़ी खाने के लिए हम तैयार हैं, जहाँ कुछ भी बात हो। जैसे आपने देखा होगा, मैंने एक बात कही थी, जो विकास था वो वहाँ जो बजरंग दल का था, हमने ये वीरता खैरी की यहाँ देख ली थी जब आपका भूषण खाना टूट रहा था। हमने तो इन सबकी देखी थी वीरता, जो सब यहाँ सभा तो करते थे तोड़ने को, कोई भी आप लोग वहां नहीं तोड़ा था उसको, तो हमने तो वीरता इनकी देख ली थी। लेकिन मुझे जब बड़ा दुख हो रहा था, वही विकास नाम का जो बजरंगी था, काला सांड आपने देखा हो, है जी, वो घोषणा कर रहा है। वो क्या घोषणा कर रहा? अब तुम्हारा जवाई आ रहा है, माला की तैयारी रख लो, है, और मेरी निर्दोष बहन बेटी बुला लेता है, रखवाड़े के लिए कुछ नहीं है, और उन सब ऐसे घोषणा कर रहा है अब तुम्हारा बहनों आएगा और माला डालना वहां, और हरामजादा कुत्ता फिर भाग के बच जाता। मैंने वीडियो में डाला, तू जिंदा कैसे बच गया? अरे तू मर जाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी भाई, तू मर जाता, मरने पे वो मर जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। हरामजादे तू तो जिंदा है और उनके साथ बलात्कार होगा, तुझे जीने का अधिकार नहीं है। अब जब मैंने ये बात कल वसु कही मंत्री से, उन्हें कि आर्य जी तेरा मूर्छा बांध के मैंने ये बात कह दी तो मैं कल ही पार्टी से बाहर कर दिया जाऊंगा। तो यही तो बात कह रहे थे, भाजपा में रह के मछू का लग जाता है, सही भी आदमी नहीं कह पा सकते। तो मेरे साथियों, अब तुम्हारा नंबर है, बोलिए तुम क्या चाहते हो इस लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में। ये धर्म की लड़ाई है, जैसे महाभारत में हो रही थी ना, एक तरफ दुर्योधन था और एक तरफ कृष्ण था। सब बहुत बड़ी विशाल सेना थी उनके पास में, गुरु था, धुरंधर था, भीष्म ही ऐसा था, 10,000 में रोज मारा, किसके बस की मारना नहीं था। लेकिन कृष्ण नीति भी तो थी। तो हम मानिए सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहे तो कृष्ण नीति से लगाओ, तो कुछ तो अपने बचाने का यत्न करो। और यदि यत्न नहीं करोगे तो जो मिल रहा है यही मिलेगा, अरे और यदि आप चाहते हैं अब जो मिल रहा है ये ना मिले, कुछ और मिले, तो कुछ और करना पड़ेगा। ये करने तो यही मिलेगा, और कुछ लेने के लिए तो और कुछ करना पड़ेगा, और जिसे हम करना भी नहीं चाहते। तो सुबह जल्दी उठना थोड़ी चाहता है, लेकिन उठना पड़ता है जी, उठना पड़ता है। ऐसे ही हमारे सामने दो चुनौती है, एक तो हमें पड़ोसी सुरक्षा करनी है और एक हमें के दुश्मन सुरक्षा करनी है। और हथियार क्या है? वेद। हथियार क्या है? सत्य प्रकाश। कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि आप वेद की बात क्यों करते हो, सत्य प्रकाश पढ़ो। यदि कोई मुसलमान वेद की पुस्तक क्यों हो, हमसे सवाल किया तो हमने खुले घोषणा कर दी, यदि कोई मुसलमान ये कहता हो कि वेद नहीं होना चाहिए तो सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समुद्रास पढ़ ले। कोई यदि ईसाई ये कहता हो कि वेद नहीं होना चाहिए तो तू 13वां समुद्रास पढ़ ले। यदि कोई जैन बौद्ध ये कहता हो कोई वेद राष्ट्रीय पुस्तक नहीं होनी चाहिए तो तू 12वां 13वां पढ़ ले। और जो हिंदू राष्ट्र वाली बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र, अब हिंदू शब्द क्या है, यहाँ भी एक बात आती है, सुनिए गौर देके मैं बताऊंगा। आर्यव्रत हमारा देश था, आर्यव्रत हमारा देश था, वो भारत हुआ।
अब ये आपने ऐसा भी इतिहास सुना होगा कि आर्य तो बाहर से आए, आर्य बाहर से आए होते, आर्य यदि बाहर से आए होते तो जो यहाँ रहते तो उनका नाम क्या था? भाई पहला आर्यव्रत था, भरत आया, उसने भारतवर्ष कर दिया, फिर मुसलमान आए, उन्होंने हिंदुस्तान कर दिया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने इंडियन कर दिया। तो लेकिन वो पहले नाम तो नहीं मिटा पाए, पहले नाम तो नहीं मिटाए, अपना नाम तो अगला तो रख दिया, इंडिया रख दिया, लेकिन हिंदुस्तान नहीं मिटा पाए। मुसलमानों ने हिंदुस्तान रख दिया लेकिन भारतवर्ष नहीं मिटा पाए, वर्त ने भारतवर्ष तो रख दिया लेकिन आर्यवर्त नहीं मिटा पाया। तो यदि पहले नाम कुछ होता तो क्या है? कुछ नहीं था, और जब कुछ नहीं था तो आर्यव्रत नाम के मुसलमान रखते? यदि जो अपना घर भरता है, अपने बच्चे का नाम रखता है, वो क्या रखता है? यदि मुसलमानों ने रखा होता तो क्या वो आर्यव्रत रखते? और वो तो कुल 1400 साल हुए, उन्हें तो कुल 1400 साल हुए हैं, और हम तो 1,96,08,53,124 साल हो गए। तो वो कैसे हो सकते हैं? तो हो ही नहीं सकते। तो आर्यव्रत कौन था? हमारा था, आर्यों का था, हम सब आर्य थे। अब हिंदू शब्द क्या है? आपके हाथ में फोन है, आप सर्च करके देखिए, जो उनकी डिक्शनरी है मुसलमानों की, और जो भोज राजा है गुजरात का, उसकी भी डिक्शनरी है, उसमें लिखा हुआ काले काफिर चोर लुटेरे को क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं। और फिर आर्य शब्द का सूर्य, रामचंद्र जी क्या थे? आर्यपुत्र। हाँ जी, आर्यपुत्र थे। कृष्ण जी को भी क्या आती है? आर्यपुत्र। आर्यपुत्र कह करके बोलते हैं। तो वो जब आर्य की संतान है, हम आर्यव्रत देश के, तो हम आर्य ही तो हैं, हम आर्य ही तो हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे, अब हिंदू शब्द की क्या है? और अब आए इंडियन शब्द, हम इंडियन कह के भी राजी होते हैं। इंडियन शब्द यदि आप ब्रिटेन में जाके कह दें, इंडियन ब्रिटेन में जाकर के यदि आप कह देते हैं तो आपको कानूनी दंड दिया जाएगा। मैं अपने दोस्त नहीं कहता, नहीं तो उनकी यूनिवर्सिटी देख के पढ़ के जाके, यानी जो कमीन, निकम्मा, कुंवारी का जितना भी बेकारा व्यक्ति होता है उसको इंडियन कहते हैं। और ये नाम किसने दिया हमें? उन्होंने दिया। तो जब उन्होंने हमें इंडियन बनाया, उन्होंने ही हमें हिंदू बनाया। अब जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं पूछता हूँ, ये हिंदू राष्ट्र कहाँ से आया? हिंदू शब्द आया कहाँ से? कोई वेद की बात क्यों नहीं करते? रामराज की बात क्यों नहीं करते? अरे कहीं राम रहे, कहीं रामायण में हो, कहीं महाभारत में हो, कहीं भगवत गीता में हो, किसी उपनिषद में हो, कहीं तो हिंदू शब्द दिखा दो। और जब कहीं है नहीं जिसमें हम अनुयायी हैं, इसके अनुयायी हैं, हम उसके राम के अनुयायी है, तो वेद के पढ़ने वाले थे, तो वेदों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अब मैं आपसे चाहूँगा कि देखो, एक बिल्ली और कबूतर की कहानी मुझे याद आ रही है। जब एक बिल्ली बैठी थी तो कबूतर भी आ गया, और उसने जब बिल्ली देखी वो इतने निकट आ गए और उसे बहुत ज़्यादा डर लगा कबूतर को, और उसने सोचा तू आँख बंद कर ले, तो आँख बंद कर ले, बिल्ली को दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या कबूतर के बंद करने से बिल्ली का दिखना बंद हो जाएगा? यवा की मौत और निकट आ जाएगी। अरे खोले तो रहे कम से कम, कोई इधर को आ रही थी, इधर को भाग जिया, तो भैया आंखें बंद मत करो देख के। अब पड़ोसी का घर चल रहा है, नींद आ जाती है, तो अगला नंबर हाँ तुम्हारा ही है, और ये नहीं है। अब जो यात्रा में जाएगा, अरे चलो आर्य समाजी की गैल चले गए, महेश जाके महेंद्र की गैल चले गए, वहां मर गई, वो भी मार दिए जो यात्रा में नहीं गए थे, उनकी भी गाड़ी फूकी, उनके भी शोरूम लूटे, उनके भी घर में जाके बेइज्जती करी। यही मैं समझिए, यात्रा में जाएंगे भी मारे जाएंगे, घर में रह जाएंगे सुरक्षित रहेंगे, घर में भी सुरक्षित नहीं रहोगे। मेरी बातों के साथ तो नाम देता हूँ, और मैं आपकी बस्ती से चाहता हूँ इस आंदोलन चिंगारी जब चलती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो बहुत बड़ा विकराल ले लेती है। जब लाखों हजारों युवा इस बात की मांग करेंगे कि यहाँ समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, हमारे मठ मंदिर मुक्त होने चाहिए, यहाँ पर वेदों की व्यवस्था होनी चाहिए, और यहाँ पर हिंदी मीडियम को पढ़ाया जाना चाहिए, हम ये सोतेला व्यवहार स्वीकार नहीं करेंगे। तो जरूर सरकार सुने। कोई मुसलमानों से सब की रिश्तेदारी थोड़ी है मुलायम जी, उनको ब्याह थोड़ी है, लेकिन क्या मिलती है? वोट है, वोट के आधार पर जो देते हैं। और जब उन्हें लगे इनकी भी जब मिलेंगी है,
वह उन्हें लगती है कि जब देंगे इमाम तनख्वाह देंगे, ये हज यात्रा को जाएंगे पैसा देंगे, है जी, इन्होंने सब्सिडी छूट देंगे तो ये वोट देंगे। और हमारी तो वो मानते ही नहीं है, हमारा तो कोई आधार है नहीं। हमें तो कावर लिया है, फूल घेर दिए ऊपर से। इन तेरे फूल का क्या करें? अरे तू घेरना तो मठ मंदिर में मुक्ति जो करा दे उन्होंने। हमारा युवा भेज दिया कावर लाया, ऊपर से फूल बरसा दिए, तो कोई मुसलमान नहीं रोका, अगले कड़े क्या आया है? हाँ, अरे चलो इस हमें तो क्या चाहिए, हमें तो वो चाहिए हमारे जैसे तू मुल्ली मौलवी ने मिल रहा है। अब तो तुम्हें 10 साल हो गए, ऐसी हमारी पुरोहित तनख्वाह दिवा दो, हमारे पुजारी तनख्वाह दिवा दो, हमारे पैसा जो दान में जाता है उसे बंद करवा दो। क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं करवाया? कि सामर्थ्य नहीं थी? सामर्थ्य तो थी, सामर्थ्य होते भी नहीं करवा रहे, तो हमें क्या मांग नहीं करनी चाहिए? और फिर क्या सामर्थ्यहीन से करेंगे? कल को यहाँ मुलायम की सरकार आ गई तो क्या फिर मंदिर बनाने की आशा करेंगे? तो सीधी रोड चलेगी। अरे कम से कम ऐसी तो ये मारेंगे तो 6 लाख में तो लुटाएंगे। आई ये हम मांगने चले, इन्होंने मारना भी शुरू कर दिया, तो कम से कम मार के 6 लाख में तो लुटाएंगे आवारगी। लेकिन आगे तो कोई 6 लाख में लुटाने वाला भी नहीं है। तो अभी जाग जाइए, नहीं फिर टाइम भी नहीं है। ओम सम बहुत बहुत